ईरान ने एक बार फिर राब में होर्मज़ बंद कर दी। तिजारती जहाज़ों की नकलो हमल रुक गई। पासदारा ने इनकलाब के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी पर होर्मज़ को दोबारा बंद किया। आबी गुजरगाह की बंदिश की वजह अमरीका की बार बार खिलाफ वर्जियाँ हैं। आबने होर्मज़ में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। ईरान से जहाज़ों की आमदोरफ्त की बहाली तक होर्मज़ हमारे कंट्रोल में रहेगी। पासदारा ने इनकलाब का कहना है अमरीका समुद्री क़ज़ाकी और गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अमरीका ने ईरान आने जाने वाले जहाज़ों की मुकम्मल आज़ादी यकीनी न बनाई तो आबने होर्मज़ का कंट्रोल बरकरार रहेगा। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने आबने होर्मज़ खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हो गई थी। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ईरान को कभी भी एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने अपने होर्मज़ को मुकम्मल खोल दिया। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। काफ़ी निकात पर इत्तेफाक हो गया। नहीं समझता बाकी इख्तलाफात इतने अहम हैं। ईरान जंग में 100% अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान अमरीका से कोई भी मुंजमद फंड वसूल नहीं करेगा। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं, उनको हमारी ज़रूरत है। नेटो कागजी शेर है। आपने होर्मज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। शायद जंग बंदी में तोसी ना करें, बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ सकती है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, बोले दोनों अजीम शख्सियात हैं, मदद करने पर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। ट्रंप के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी सदर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके शाइस्ता अल्फाज की दिल से कदर करता हूँ। ईरान ने यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली से मुतल्लिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका का जौहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर इत्तेफाक नहीं किया। अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है। इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, तेहरान अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान, कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो आबने होर्मज़ खुली नहीं रहेगी। आबने होर्मज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा। इसके लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वॉर, ईरान अमरीका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके तुर्की से पाकिस्तान रवाना। एयरपोर्ट पर तुर्क वजारत खारिजा के DG, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया। तीनों बरादर ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर भी बातचीत। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म के तुर्क सदर तैयब उर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और अज़रबैजान के सुदूर से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी स्पीकर, ईरानी वज़ीर खारिजा, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की। खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सिफारती रवाबित और खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के ज़रिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया।
दौरा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत और ईरानी अवाम की जानिब से मेहमान नवाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ, डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा, तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्द मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैनो सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5,390 से कम होकर 5,120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1970 से 1870 रुपये हो गया। हुकाम के ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। मलाइशिया के फिट्सी बरसा इंडेक्स में 8.33% तेजी। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट इंडेक्स में 8.17% इजाफा। जापान के निकी इंडेक्स में 1.75% मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 8.89% गिरावट। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 8.10% की कमी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद और बाज़ हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है, मुल्क के मशरक़ी हिस्से में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर परवाज़ों की बहाली मरहलावार की जाएगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। फितनाल हिंदुस्तान ख़वातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द बलोच रिवायात का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, फितनाल हिंदुस्तान बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान BLF की खुदकुश बमबार खातून के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतल्लिक इंकशाफात सामने आ गए। दहशतगर्द की अहलिया रहीमा बीबी ने बताया, मेरे शौहर ने खुदकुश बमबार खातून को अपने घर में रखा। मंजूर अहमद फरार होकर अफगानिस्तान चला गया। मार के हक के दौरान पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। फोर्सेज ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। पाक फजाइया ने दुश्मन के जदीद तैयारों को गिराकर तारीख रकम की। दुश्मन पाक फौज की महारत देखकर हैरान रह गया। किसी ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का 2 टोक पैगाम। काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मार के हक में कामयाबी तवील मुद्दती हिकमत अमली का नतीजा है। एयर चीफ की खित्ते में अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों की तारीफ। कहा, आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। आलमी बरादरी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का परेड का मुआयना। हैदर कंपनी को परचम अता किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से हैं। इराक, फ़लस्तीन, मालदीव और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया।